ओम शांति। आज हम सुनेंगे बाबा के साकार महावाक्य। तारीख है 12 अप्रैल 2025। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों को दिल सब बातों से हटती जाएगी? उत्तर, सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे उतना और सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। यानी बाबा कहते सेवा करके उसके पीछे पीठ करनी है, छोड़ नहीं देना है। गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। मुरली का धारणा युक्त सार है। पहली पॉइंट, जितना टाइम मिले उतना टाइम यह रूहानी धंधा करना है। रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं। पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। दूसरी पॉइंट, अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है। मुख से हे शब्द नहीं निकालना है। कई बार बोलते हैं हे भगवान, हे राम। बाबा कहते हे शब्द है ना, निराशा का, थकान का शब्द है, इसीलिए मुख से कभी हे शब्द नहीं निकालना। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे निरअहंकारी बनना है। आज का बाबा का मीठा वरदान है, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। क्या कहते बाबा? मनसा संकल्प में या तो वृत्ति में श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू हो, तब हम शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप कहलाएंगे। स्पष्टीकरण है, जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाब वासी डालो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। अव्यक्त इशारे हैं, जितनी शक्तियों की शक्ति है उतनी ही पांडवों की भी विशाल शक्ति है, इसलिए चतुर्भुज रूप दिखाया है। शक्तियाँ और पांडव, इन दोनों के कंबाइंड रूप से ही विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए सदा एक दो के सहयोगी बनकर रहो। जिम्मेवारी का ताज सदा पड़ा रहे। ओम